यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि फिर से एक बार प्रभु ने इस रीति से हम सबों को यहाँ पे इकट्ठा कराया, हमको मिलाया, ताकि हम उसके सामर्थ में, उसके वचनों में, उसकी आराधना में और उसकी उपस्थिति में बढ़ने पाए। आमेन। तो ये हमारा थर्ड सेशन है। बाइबल स्टडी में हम लोग एक टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है एंजल्स एंड स्पिरिट्स। अगर उसके बारे में आप नहीं जानते तो YouTube पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। लास्ट थर्सडे को भी एक बाइबल सेशन हुआ था कि एंजल्स किस तरह से दिखते हैं और शैतान किस तरह से एंजल के रूप में, स्वर्गदूतों के रूप में अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तो उस चीज़ को देखिएगा। आज एंजल्स के ऊपर मैं टीचिंग नहीं, प्रीचिंग करने की। ओके, सो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सो एंजल्स के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और आज और कुछ देखने की कोशिश करेंगे जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। आमेन। निकालिए अपने अपने बाइबल में से 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका पहला वचन। तिमोथीలకు రాసిన రెండవ పత్రిక उसका 3 अध्याय पहला वचन। हाँ हाँ, पर ये जान लीजिए कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इसी को तेलुगु में क्या लिखा है? अंत्य दिनमुలలో हाँ, అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని इंग्लिश में, తెలుసుకొను। इंग्लिश में क्या लिखा है? 2 तिमोथी 3rd chapter 1st verse। 2 तिमोथी 3rd chapter 1st verse पढ़िए। This know also हाँ that in the last days हाँ, perilous times shall come. Perilous times shall come. perilous time shall come। इसके दूसरे ट्रांसलेशन में देखेंगे तो स्ट्रेसफुल टाइम्स इन द एंड डेज। अंत के दिनों में क्या लिखा था हिंदी में? अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। ये अंत के दिन चल रहे हैं। अब ये युग समाप्त होने जा रहा है। ये अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, स्ट्रेसफुल डेज, प्रेशर वाले दिन हर एक की जिंदगी में। यहाँ पे बैठा हुआ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जिंदगी में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई तनाव, स्ट्रेस चलता होगा। अंत के दिनों में ये और गहरी तरीके से आने वाले हैं और आ चुके हैं। स्ट्रेसफुल टाइम, सबसे मांग लिया, सबसे पूछ लिया, उम्मीद नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिससे मांग रहे वही आधा अधूरा है, उससे क्या मांगोगे? वो खुद ठोकरे खा रहा है। अभी जैसा हमने गाना गाया था, ठोकरे अब मैं न खाऊंगा, तुझ में ही आनंद मनाऊंगा। है ना? लोग ठोकरे खाते जा रहे हैं अलग अलग जिंदगियों में। मसीह लोगों के साथ भी यही हो रहा है, जो मसीह नहीं है उनके साथ भी यही हो रहा है। अंत के दिनों में आशा टूट जाएगी। जिसके ऊपर भरोसा रखा था वो भी मुकर जाएंगे। अंत के दिनों में सब पीछे हट जाएंगे, हम बेबस हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे लगता है कि कोई तो आए, काश कोई होता जो हमारी मदद करता। ये हर एक के पास एक सवाल है, काश कोई होता जो मेरी इस समय से मुझे बाहर निकालता। तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपको उसने अकेला नहीं छोड़ा। एक सुपर नेचुरल हेवनली पावर्स परमेश्वर ने आपको दिया है और वो है स्वर्गदूत। उसके ऊपर आज मैं प्रीच करना चाहूँ। साम्स 91 उसका 10 और 11 या फिर 11 और 12। कीर्तनలు 91 11 12। साम्स 91 उसका 11 और మార్గములన్నిటిలో हाँ ఈ మార్గములన్నిటిలో हाँ నిన్ను కాపాడుటకు हाँ ఆయన నిన్ను
గూర్చి हाँ తన దూతలను ఆజ్ఞాపించును. यस, हिंदी में मिला। क्योंकि हाँ वह अपने दूतों को क्योंकि वह अपने दूतों को, कौन से दूतों को? स्वर्ग दूतों को। हाँ तेरे निमित्त आज्ञा देगा हाँ कि जहाँ कहीं तू जाए जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तेरी रक्षा करेंगे। ये एंड टाइम में इंसानी ताकतें काम नहीं करेगी, याद रखिएगा। अंत के दिनों में यू नीड समथिंग सुपर नेचुरल। आपको कोई व्यक्ति हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद बेबस पड़ा है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर जिंदा खुदा ये बोल रहा है कि स्वर्गदूत तेरे निमित्त मैं आज्ञा दूंगा कि तेरे आने जाने में वो तेरी रक्षा करेंगे, लोग नहीं, है ना। पेरेंट्स पहले ऐसे होता था कि अपने बेटियों को स्कूल छोड़ते थे, लेके आते थे। कुछ ऐसे भी होता था कि काम पे जाके छोड़ते थे, लेके आते थे। लेकिन अभी कोई हेल्प नहीं करने वाला। अंत के दिनों में हमारा जिंदा खुदा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरे आने जाने में रक्षा करेंगे। आगे वे तुझको हाँ हाथों हाथ उठा लेंगे। हाथों हाथ तुझको उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि हाँ तेरे पाँवों में हाँ पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तुझे पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देगा। इसलिए जिंदा खुदा जो आपको देख रहा है वो अपने दूतों को आज्ञा दे के भेजेगा कि जा मेरे बच्चे की रक्षा कर, जो उसको चाहिए उसको दे दे, जो वो प्रार्थना कर रहा है। ये एंजल्स हमारे लिए सेवकाई कर रहे हैं। हमने बाइबल क्लास में पढ़ा था कि रेवलेशन में जॉन जब एंजल को देखता है उसकी आराधना करने के लिए सजदा झुक जाता है, तो वो दूत क्या बोलता है पता है? कि मैं तेरे और तेरे भाइयों का सेवक हूं, मेरे सामने झुक मत, ना ही मेरी आराधना कर। मैं आप लोगों का सर्वेंट हूं, मुझे आज्ञा दिया गया है कि आपके निमित्त हमको काम करना है। इतना बड़ा पावर, सुपरनैचुरल पावर्स आज अंत के दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए भेज रखा है। एक एक के लिए एक एक स्वर्गदूत असाइन किया गया है। यहाँ पे इसी समय मौजूद है। आपके लिए एक, आपके लिए एक, आपके लिए एक, आपके लिए। हिब्रू 1 चैप्टर उसका 13वां वचन। హీబ్రూయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13-14 वचन बोलता है मैं नहीं, एक मिनट, वचन बोलता है मैं नहीं। ये जो भी है बाइबल बोल रहा है, और बाइबल से निकला हुआ हर एक शब्द जिंदा वचन है। वो जो बोलता है वही होता है। क्या बोल रहे हैं वहां पे? अभी पढ़ो। అయితే हाँ నేను నీ శత్రువులను हाँ నీ పాదములకు పాదపీఠంగా हाँ చేయు వరకు हाँ నీ కుడి పార్శ్వమున కూర్చున్నాను हाँ అని దూతలలో हाँ ఎవరిని గూర్చి అయినా ఎప్పుడైనా నువ్వు చెప్పేనా? हाँ आगे नहीं, नीचे आओ। వీరందరూ हाँ రక్షణను वीरंदरु मीन्स देवदूतों के बारे में बोल रहा है। वीरंदरु రక్షణను हाँ స్వాస్థ్యం పొందబో వారికి हाँ పరిచారము చేయుటకై हाँ పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా? सेवक लेना आत्मलुकारा। 14 वचन पढ़ो। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले, टहल करने वाली आत्मा नहीं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है? आर दे नॉट ऑल मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स? एंजल्स के बारे में बोल रहे हैं। फॉर दोज हु हैव रिसीव्ड द सैल्वेशन, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को जाना है, माना है और अंगीकार किया है कि यही जिंदा खुदा है। परमेश्वर ने इनको मृतकों में से जी लाया है। जो भी ये विश्वास करता है उन सबों के लिए एक एक स्वर्गदूत नियुक्त किए गए। ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं हमारे लिए, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। उनके लिए सेवा टहल करने के लिए, आपकी परेशानियों से, आपके बचावट के लिए, आप इस दुनिया में जब तक हो तब तक आपका एक हेल्पर है। कौन है वो? स्वर्गदूत आपके लिए सेवा टहल करने के लिए असाइन किया है। मेरे निमित्त मेरे खुदा ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है
कि वो मेरे आने जाने में, उठने बैठने में मेरी अगुवाई करेगा। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनके आने जाने में, उठने बैठने में स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करने पर, ये वचन बोलता है। और आपको प्रार्थना करना है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वालों के लिए प्रार्थना करना है। स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए कि वे अपने हमारे बच्चों के साथ रहे। और ये अंत के दिनों में, जैसे मैंने बाइबल क्लास स्टडी में बोला था, जब यीशु मसीह पहली बार आए थे, एंजेलिक मिनिस्ट्री हुआ था। गाब्रिएल दूत आके बोलता है कि तू एक बेटा जन्मने वाली है ना। फिर बाद में वही दूत यूसुफ को सपने में आके बोलता है कि उसे मत छोड़। फिर वही दूत गडरियों को मिलता है कि जाओ देखो दुनिया का राजा पैदा हुआ है। एंजेलिक मिनिस्ट्री हो रहा है। जब यीशु मसीह यहाँ से छोड़कर सूली पे लटक कर फिर से तीसरे दिन जी उठे, फिर से एंजेलिक मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया। जब आए थे एंजेलिक मिनिस्ट्री, जब जा रहे फिर से एंजेलिक मिनिस्ट्री। किसे देख रहे हो? वो जी उठा, जाओ देखो। फिर यीशु मसीह अपने चेलों से बात करने के बाद ऊपर चले गए और वो सब ऊपर देखते रह गए। फिर स्वर्गदूत नीचे देख के बोल, नीचे खड़े होकर बोलते हैं, ऊपर कहाँ देख रहे हो? जैसे गया था वैसे ही आने वाले, अब जाओ। तो वो जब दूसरी बार फिर से आने वाला है, फिर से यही स्वर्गदूत एक्टिव हो जाएगा। वो हमारे लिए एक एक के लिए एक एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने, कोई इंसान आपका मदद नहीं कर सकता। साम्स 118 का 8 ये बाइबल का सेंटर वचन है। सेंटर चैप्टर 118 है, उसका सेंटर वचन 8, उसमें लिखा है श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। लिखा है क्या? यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कि हमारे जिंदगियों में इंसानों पे भरोसा रखने से अच्छा जिंदा खुदा यहोवा के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है, उत्तम है। और नीचे लिखते हैं श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। अब हमको टोटल डिपेंडेंस है, पूरी तरह से निर्भर होना पड़ेगा हमारे परम पिता पे, हमारे जिंदा खुदा पे, यीशुआ पे। और जब हम इस तरह से उसके ऊपर डिपेंड होते हैं तो एंजेलिक मिनिस्ट्री हमारे जिंदगियों में कार्य करना शुरू करता है। आमेन। बहुत बार बहुत से सेवकों की जिंदगियों में ये स्वर्गदूतों ने अपनी अपनी गवाहियों में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जिंदगियों में स्वर्गदूतों ने उनके जिंदगियों में कार्य किया। जैसे एक पास्टर थे, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि मैं जब 12 साल का था मुझे स्विमिंग नहीं आता था। एक मेरे घर के सामने पॉन्ड था, तालाब था। उस तालाब में मैं अपने बड़े भाई को बोल रहा था कि बहुत स्विमिंग बहुत ईजी है, आप हाथ पैर मारो तो आप ऑटोमेटिकली आगे चले जाते हो। उसका भाई छोड़कर उसको चला गया और ये बोला एक बार ट्राई कर लेता हूँ। और जैसे कूदने जा रहा था एक बड़ा सा लड़का पीछे से आके चिल्लाता है, क्या कर रहा है? तुझे पता है पानी कितना गहरा है? जा चुपचाप घर जा। और वो डर गया और वो जैसे अपने कपड़े लेके पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं है। वो घबरा कर अपने घर पे जाता है और उस समय उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना करती रहती है घंटे। जब भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं ना, स्वर्गदूत उसके बच्चों को अगुवाई करते हैं, मिनिस्ट्रिंग करते हैं। याद रखिएगा ये चीज। एक बार वही पास्टर एक मिनिस्ट्री करने के लिए मीटिंग से जा रहे थे, ट्रेन का टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने कैब कर दिया, एक गाड़ी हायर कर लिया और रात का समय था, जा रहे थे। जाते जाते सब थके हुए थे तो सब सो गए। अचानक से वो पास्टर की आंखें खुली और क्या देखता है कि ड्राइवर भी सो गया और जोर से चिल्लाता है यीशु। तो उसी समय वो गाड़ी पलट कर दूसरे लेन में आके रुक जाती है। तभी सब लोग आ जाते हैं। बोला ऐसे कभी नहीं हुआ, क्या अचानक से गाड़ी दूसरे साइड में आके रुक जाती है। तो
वो लोग जब सब लोग उठ जाते हैं तो ये पता चलता है कि बहुत बड़ी हानि से वो बच गए। तो वहीं पे वो लोग परमेश्वर को रोते हुए धन्यवाद करते बैठते हैं। और सुबह जाने के बाद उनको फोन करते हैं जहाँ से मीटिंग से निकले थे, जिन्होंने वो मीटिंग अरेंज किया था। जब उनको फोन करते हैं, उनके घर में हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने फोन उठाया था और उन्होंने जैसे ये सुना तो उन्होंने भी ये बोला कि हमको भी घर आने के लिए बहुत लेट हुआ और प्रभु ने हमको बड़ा बोझ दिया कि आपकी जर्नी के लिए हम प्रार्थना करें, और अब रात भर आपकी जर्नी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु इनको संभाल के लेके चले। प्रभु आपके दूत को आज्ञा देगी इनके आने जाने में, इनके जाने में। प्रभु जी आपके दूत अगुवाई करने पर हम जर्नी करने के लिए, अभी हमारे बीच में आमोस मामा 12 तारीख को 15 तारीख को जा रहे हैं, तो उनकी बेटी की शादी में, तो जर्नी करने के लिए, ट्रेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर से प्रार्थना करके निकलते हैं। क्यों प्रार्थना करके निकलते हैं? ऐसे हमको बस सिखाया है इसलिए नहीं, स्वर्गदूत हमारे साथ रहे, हमारे पूरे जर्नी में, हमारे पूरे ट्रैवल में प्रभु हमारी अगुवाई करे, स्वर्गदूतों के जरिए हमारी अगुवाई करे। वरना कितने एक्सीडेंट्स होते हुए देखा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुतायत से ये स्वर्गदूतों का मिनिस्ट्री देखा। जब मैं पुणे से, मैं रहता था ओतूर में, वहां से ये बाजू आना तो एक बीच में बड़ा सा घाट था जिसको बोलते हैं मालचेज घाट। वन ऑफ द बहुत ही डरावना घाट था, इतने लेन थे, और एसटी वाले एकदम वो लेन को क्रॉस करते करते, खाई एक बाजू में पहाड़, वो पहाड़ से पत्थर नीचे गिरते थे, क्रैक्स बीच में आते थे, बहुत बार गाड़ी को वहीं पर रुकना पड़ता था। बहुत बार ऐसे समयों में ऐसे प्रभु ने बचाया है। एक बार तो एक लॉरी रहता है जिसमें दूध भर के लेके जाते हैं ट्रक में, उसमें बैठ के मैंने सवारी की। तो उनके भैया लोग थे, उन लोग से बहुत कुछ सीखने मिला कि जर्सी भैंस क्या होता है, जर्सी गाय क्या होता है, उसका दूध कैसा होता है। तो उनसे बातें करते करते प्रभु ने अगुवाई किया। ये यहाँ पे खड़ा हो तो ऐसे ही नहीं खड़ा हो, उसके पीछे का बहुत 10 साल का, आज 2024 है, 2014 से मेरे ये जो सेवकाई है शुरू हुई है, जहाँ पे मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने पहले संडे स्कूल में स्टार्ट किया मिनिस्ट्री करना, फिर यूथ के बीच में स्टार्ट किया, फिर प्रभु ने ये अगुवाई किया। तो प्रभु का धन्यवाद है। उससे पहले बहुत ही प्रार्थनाओं में रहता था, जहाँ पे मैं जाता था वहाँ पे कॉलेज में मैं जब जाता था वहाँ पे एक भी चर्च नहीं था, जगह जगह पे मंदिर था। तो मैं बाइबल जितना नहीं पढ़ा उस टाइम में, जितने मेरे इंजीनियरिंग के बुक्स मैंने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने बाइबल उस टाइम पे पढ़ा। तो प्रभु का धन्यवाद है। एक बार मेरी मम्मी जा रही थी, आदोनी से इधर आ रही थी, उसकी भी गवाही कुछ इसी रीति से है। आदोनी में बहुत लेट आए वो स्टेशन में, और ट्रेन निकल गई। मेरे मम्मी के सारे रिलेटिव सामान अंदर डाल रहे, और लास्ट में इनको अंदर डालने की कोशिश कर रहे। एक पैर बाहर है, एक पैर अंदर है, आधा इधर गिर रहे, इन लोग भागते भागते उसको अंदर की तरफ खींच रहे, हो नहीं पा रहा। उनमें से 2 रिलेटिव, मेरे एक अन्ना है, वो नीचे गिर गया, और मेरे मामा थे उसको रोते रोते अंदर की तरफ खींचे या बाहर की तरफ खींचे, समझ में नहीं आ रहा, और वो लेडीज कंपार्टमेंट था। उतने में ही दूसरे एंड से एक इंसान चढ़ के आता है और उनको अंदर खींच लेता है दूसरे तरफ से, और वो रोते रोते वहीं पे बैठ जाती है, और उनके रिलेटिव जो स्टेशन पर रहते हैं वो भी रोते रोते घर जा रहे हैं। और वो बोल रही थी मेरी मम्मी की पूरा आधा रास्ता मैं सिर्फ रोते गए, लेकिन उठ के देखा उसको धन्यवाद करने के लिए तो वो था ही नहीं बनता, और वो लेडीज कंपार्टमेंट था। आपके निमित्त स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करेंगे। मेरा परमेश्वर मेरी सहायता के लिए स्वर्गदूत आपके लिए निमित्त छोड़ेगा, आज्ञा देगा कि वो आने जाने में, उठने बैठने में आपको ठेस भी ना लगे। एक बार इसी रीति से एक लेडी थी, अपने फैमिली के साथ जंगलों में सवारी करती थी कार लेकर। सुनिएगा, ये सब गवाही क्यों बोल रहा हूँ, ये रियलिस्टिक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्वर्गदूत होते हैं। और वो डरावना जंगल था जिसमें अपने पूरे परिवार के साथ वो ड्राइविंग कर रही थी। उस ड्राइविंग करते करते अचानक से उसका गाड़ी रुक गया, घना जंगल था, उन सबको डर लगने लगा, और उन्होंने वहीं पे प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर यीशुआ हमारी मदद कर। अचानक से 2 व्यक्ति आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो डर गई, कहीं ये चोर तो नहीं। तो उन्होंने
कार खोला और कुछ ना कुछ करते गए और जल्दी से उनका कार ठीक कर दिया। उन्होंने बोला कि आपका कार ठीक हो गया, तो उन्होंने चेक किया, स्टार्टर घुमाया और गाड़ी चालू हो गई। जैसे वो घूमी धन्यवाद करने के लिए, वो गायब थी। आपके निमित्त स्वर्गदूतों को मेरा परमेश्वर रिहा करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। बच्चों, हम अब परमेश्वर कार्य कैसे करता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा कि कैसे स्वर्गदूत हमारे लिए असाइंड होते हैं। निकालिए साम्स 103, भजन संहिता 103 उसका 20 और 21 पढ़िए। भजन संहिता 103। यहोवा हे यहोवा के स्वर्ग, हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, मतलब परमेश्वर के देवदूतों, तुम जो बड़े वीर हो तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से हाँ उसको पूरा करते हो, हाँ उसका ध्यान करो। हाँ हे यहोवा की उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो। तेलुगु में क्या लिखा है इसको? యెహోవా దూతలారా यहोवा दूतलारा ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి हाँ ఆయన వాక్యము నెరవేర్చు బలశూరులారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యమును నెరవేర్చు బలశూరులారా ఆయనను సమ్మతించుడి ఆయన వాక్యములకు లోబడి उसके वचन को मानने वाले हैं स्वर्गदूतों। स्वर्गदूत कब एक्टिवेट होते हैं ब्रदर? हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूतों को तो एक्टिवेट नहीं होंगे। हमको प्रार्थना नहीं करना है, हमको परमेश्वर के वचनों को बोलना है। जब हमारे जुबान से परमेश्वर के वचन बाहर निकलेंगे तो उस वचन को मानते हैं और स्वर्गदूत। इंग्लिश में क्या लिखा है, पढ़ो 103:20। Bless the Lord, who his angels, who excel in strength, who do his work, heeding the voice of his word. Heeding the voice of his word, heeding the voice of his word। इसका 21 भी पढ़ा क्या? Bless the Lord, हाँ all your hosts, your ministers of his, who do his pleasure. हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। हीडिंग मतलब मानना। किसको मानते हैं? ऑफ हिज वर्ड, उसके वचन को। लेकिन इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड लिखा है वॉइस, आवाज। उसके वचन को आवाज कौन देता है? हम देते हैं। समझ में आ रहा है? हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड मतलब उसके वचन को आवाज देने, उसके वचन को आवाज, उसके वचन के आवाज को सुनकर वो एक्टिवेट हो जाता है। हम जैसे ही परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करते हैं हमारी जिंदगियों में, स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। ये हम लोग हर हफ्ते ये टेस्ट क्यों रखते हैं? क्योंकि आप कुछ तो पढ़ के आएंगे। परमेश्वर जब जब हमारे स्वरों से उसका वचन निकलना शुरू हो जाएगा, स्वर्गदूत उस वचन का आज्ञा पालन करते हैं। बच्चों की जिंदगियों में जैसे स्वर्गदूतों का मिनिस्ट्री उस समय में बहुत ही कॉमन था। जैसे पीटर की बात करें, पीटर जेल में पड़ा था और कलीसिया एक जगह पे लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी और पीटर वहां से आजाद हो गया। ये स्टोरी आप सबको पता है। पीटर जेल में बंदीगृह में था। अगले दिन उसको मौत की सजा सुनाई देने वाली थी, अगले दिन उसको मार डालने वाले थे। और आज की रात कलीसिया चर्च प्रार्थना कर रही थी और पीटर वहां से स्वर्गदूतों ने उसको रिहा कर दिया और पीटर निकल के चर्च के पास आ गया। जैसे चर्च के दरवाजे पे खड़ा होता है और आवाज देता है, एक बच्ची वहां पे जाती है, वो पीटर को देखती है और आके चर्च को बोल रही है कि पीटर बाहर खड़ा है। तो वो लोगों ने क्या बोला पता है? निकालिए एक्ट्स 12th चैप्टर, एक्ट्स 12th चैप्टर उसका 13 से 15 तक हम लोग देखेंगे। एक्ट्स जब उसने फाटक
खिड़की खटखटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के सारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हाँ, उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह हाँ, दुर्दता से बोली कि ऐसा ही है। हाँ, उन्होंने कहा हाँ, उस पर स्वर्गदूत होगा। उसका स्वर्गदूत होगा। समझ में आ रहा है? एक लड़की थी जो बाहर जाती है दरवाजे पे, पतरस को देखती है और ये आके बोलते हैं, ये लड़की आके चर्च को बोल रही है, क्या बोल रही है? बाहर पतरस खड़ा है। चर्च को क्या लग रहा है कि पतरस अभी भी जेल में है ना? फिर बोलती है नहीं, बाहर पतरस खड़ा है। तब ये लोग क्या बोलते हैं? वो उसका स्वर्गदूत होगा। मतलब तभी देखिए ना कितना कॉमन था एंजेलिक मिनिस्ट्री उस टाइम पे, कि उन लोग मान रहे थे कि स्वर्गदूत रहते हैं हर एक का। जैसे मैं प्रेम सागर हूं तो मेरा स्वर्गदूत है, क्या नाम है उसका? प्रेम सागर का स्वर्गदूत। समझ में आ रहा है? सलोमी है, सलोमी का स्वर्गदूत है तो उसका नाम क्या है? सलोमी का स्वर्गदूत। समझा? तो हर एक के लिए एक एक स्वर्गदूत असाइन किए गए हैं। हमको नहीं पता, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब अपनी मन की आंखें, जब आत्मिक आंखें हमारी खुल जाती है तो हमको पता चल जाता है, तो हम सामर्थ पाते हैं। हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी सेना हमारे लिए तैयार है, पूरी सेना हमारे लिए तैयार है, पूरी सेना हमारे लिए तैयार है। पूरी की पूरी स्वर्ग मंडल की सेना हमारे लिए तैयार है। बहुत बार हम क्या करते हैं, अब डैनियल की बात करें, डैनियल 21 दिन प्रार्थनाओं में था। एक क्वेश्चन को पूछ रहा था, 21वें दिन पे स्वर्गदूत आके बोलता है कि तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुनी गई थी। मतलब अभी मैं जो प्रार्थना करूंगा ना, अभी का अभी स्वर्ग में सुना जाएगा। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रही, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रही? नहीं, आप अभी प्रार्थना कर रहे हो, अभी वहां पे सुनाई दे रहा है आपकी प्रार्थना, और अभी स्वर्गदूतों को वो आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ उसका उत्तर दे। नहीं समझ रहे? लेकिन कुछ शैतानी ताकतें होती है जो उन दूतों को ब्लॉक करती है। इसलिए बोला है कि जब तक मिलता नहीं तब तक प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। नहीं समझ रहे? जब तक मिलता नहीं तब तक प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। कार्य हो रहा है, मैं मेरी सेना को भेज रहा हूं, मैं मेरी सेना को भेज रहा हूं। हमको एक्टिव होना पड़ेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वरना फिजिकल वर्ल्ड में रहेंगे ना, शारीरिक दशा में रहेंगे तो आप हार जाओगे। छोटा सा भी दर्द आपकी जिंदगी में बड़ा सा पहाड़ की तरफ दिखेगा और आप वहीं पे हार जाओगे। बिना मसीह के वचन के आप मर जाओगे। इस जिंदगी को जीना है तो आपको मसीह का वचन चाहिए, जिसने इस संसार को बनाया है उसके वचनों के जरिए। वो वचन की ताकत हमारी जिंदगियों में चाहिए। स्वर्गदूत हमेशा ग्लोरियस तरीके से नहीं दिखते। जैसे हमने देखा स्वर्गदूत दिखते कैसे, हमने बाइबल स्टडी में देखा। तो आज के सेशन में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा वैसे ही नहीं दिखेंगे। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह आपके साथ आएंगे, आपका काम करेंगे और वो चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पौलुस एक जगह पे लिखता है कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, उसकी मदद किया कर, हर एक की नहीं। क्या पता वो स्वर्गदूत है। निकालिए हिब्रू 13th चैप्टर, इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय, उसका 2 वचन। हाँ, पहुनाई करना, अच्छे से पढ़। हाँ, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि पहुनाई करना ना भूलना मतलब तेलुगु में आतिथ्यम चे मनोकुड़ी, हॉस्पिटैलिटी। कोई आता है आपके घर में, कोई सपोज कर लो अनएक्सपेक्टेड आपके घर में गेस्ट आते हैं, तो यार ये अभी क्यों आया यार, अभी हमारा सोने का टाइम है। नहीं, उनका पहुनाई करो, वेलकम करो, ऑनर करो। या फिर किसी को कोई मदद की जरूरत है और आप कर सकते हो, अगर आपके हाथों में है कि आप कर सकते हो तो करना। पहुनाई करना
मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते वो स्वर्गदूत हो सकता है। लिखा है ना? हाँ बोल। क्योंकि इसके द्वारा हाँ। कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूत की पहुनाई की है। समझ में आ रहा है? कोई तो अचानक से आके, कैसा होता है ना स्वर्ग में कैसा होता है ना कि आपको कुछ आशीष चाहिए ना, तो उसके सब्स्टिट्यूशन में कुछ तो आपको लेन देन, बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग, कुछ देंगे कुछ। मैंने न्यू ईयर के टाइम पे बोला था, जो आप बीज बोगे तो आप कटनी भी करोगे। तो सेम वे वो चाहता है, स्वर्ग मंडल का भी ऐसा ही सिस्टम है। आपको बीज बोने के लिए बोल रहा है ताकि आप कटनी दे सके। तो स्ट्रेंजर्स करके लिखा है, तो ये स्ट्रेंजर्स एंजल्स हो सकते हैं। तो उसकी पहुनाई करना न छोड़ना, उसकी मेहमान नवाजी करना न छोड़ना। ये स्वर्गदूत हो सकते हैं जो आपको आशीष दे सकते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरप्ट करेंगे आपको जिंदगी में आके, आपके कंफर्ट जोन में आके, यार अब भी क्यों आए, नहीं, स्टेबल, वेलकम देम, ऑनर देम, फिर भेजना, उससे आपके जिंदगी में आशीष होने वाला। यस, स्ट्रेंजर्स। तो स्वर्गदूत हमारे निमित्त आज्ञा किए गए हैं। हमारी प्रार्थना हम जैसे ही करते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है उत्तर भेजकर, और बहुत स्पीड में। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी स्पीड में उत्तर लेके आता है। 1 सेकंड में स्वर्गदूत यहाँ पे हो सकता है, 1 सेकंड में स्वर्गदूत वहां पे हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? मतलब रोशनी वहां से यहां तक आते आते 8 घंटे लगता है। सन का रोशनी वहां से छोड़ा, और वो लाइट यहाँ पे धरती पे आते आते 8 घंटे। अगर सन ने अपना रोशनी देना बंद किया ना, तो 8 घंटे के बाद हमको पता चलेगा। तो अगर सन लाइट का ही स्पीड इतना ज्यादा है, स्वर्गदूतों का स्पीड इससे भी ज्यादा है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो नरक में भी जाके कार्यों को पूरा करके आ सकते हैं। इतने सामर्थ्यशाली होते हैं स्वर्गदूत। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको परमेश्वर ने अंत के दिनों में अकेला नहीं छोड़ा है। जो भी उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो भी उसके नाम पर उद्धार पाते हैं, उनके लिए मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स, मतलब एंजल्स की अगुवाई में प्रभु हमको लेके चलता है। सिर्फ विश्वास करना और प्रार्थना करना और परमेश्वर के नाम के लिए कार्यों को पूरा करते जाना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि स्वर्गदूतों की अगुवाई में प्रभु जी हम सबों को प्रभु जी आप लेके चलते हो राजा। आपके धुले हुए बच्चों के लिए प्रभु जी एक बेनिफिट, एक रॉयल्टी आपने दिया है प्रभु जी, कि स्वर्ग की सेना को आपने हमारे निमित्त आज्ञा दिया है कि हमारे आने जाने में, उठने बैठने में वो सेना, आपकी सेना हमारी अगुवाई कर सके राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस मिनिस्ट्रिंग एंजल्स के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस अंत के दिनों में प्रभु जी, हम प्रभु जी थके हुए हैं राजा, हम प्रभु जी फंसे हुए हैं प्रभु जी, हम अपने बंधनों में प्रभु जी बाहर निकल नहीं पा रहे प्रभु जी, हमारा बल कम पड़ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी आप सहायता कीजिए, आप अगुवाई कीजिए, आप अपने आप दूतों को आज्ञा देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप कार्यों को पूरा कीजिए राजा, हमें अपने बंधनों से प्रभु जी रिहा कीजिए राजा। एक अद्भुत अलौकिक ताकतों से प्रभु जी हमारे जिंदगियों में प्रवेश कीजिए प्रभु जी। आपकी महिमा को, आपकी ग्लोरी को दर्शाइए राजा, और आपके कार्यों को अद्भुत रीति से पूरा कीजिए प्रभु। सहायता कीजिए, वो मदद कीजिए प्रभु जी। आदर, महिमा, गौरव, अभिषेक, जलाल, हर एक चीजों में आप ही को उत्पन्न, आप ही को महिमा देते हैं राजा। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी स्वर्गदूतों की अगुवाई को रिलीज करते हैं हमारे इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर। वो देख नहीं पाए प्रभु जी कि स्वर्गीय ताकतों का हलचल उनकी जिंदगी में, जो काम उनसे नहीं बन पड़ रहा था, अब प्रभु जी स्वर्गीय ताकतें उसके ऊपर प्रभु जी कंट्रोल रहने पाए। होने दीजिए राजा ये अद्भुत काम यीशु के नाम से। आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाले नाज़रीन यीशुआ के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन।